सीएए और एनआरसी पर सियासी बयानबाजी तेज। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। सीएए और एनआरसी पर ममता का बड़ा बयान। केंद्र में आया इंडिया गठबंधन। तो एनआरसी और सीएए को कर देंगे रद्द। रद्दी की टोकरी में जाएगा सीएए। तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया चुनावी मैनिफेस्टो। सीएए रद्द करने और एनआरसी को रोकने का किया वादा। भारत में सीएए और एनआरसी को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से नागरिकता संशोधन नियम यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरे देश को डिटेंशन कैंप बना दिया है। इसके अलावा ममता ने कहा, अगर विपक्षी दल इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाता है तो सीएए और एनसीआर को खत्म कर दिया जाएगा। असम में टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लौटते हैं तो देश में कोई लोकतंत्र और चुनाव नहीं होगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने पूरे देश को डिटेंशन कैंप बना दिया है। ममता ने कहा कि अपने जीवन में इतना खतरनाक चुनाव कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी सभी धर्मों से प्यार करती है और वह नहीं चाहती है कि धार्मिक आधार पर लोगों के बीच भेदभाव हो। ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो एनआरसी, सीएए और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू नहीं होगी। हम सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर देंगे। ममता बनर्जी ने लोगों से लोकसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। इसके उलट बीजेपी ने इस बार अपने चुनावी घोषणा पत्र से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी को हटा दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव के लिए सीएए से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म के उन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में दाखिल हुए थे। इसमें नागरिकता का पात्र होने के लिए 11 सालों की अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ये आशंका जताई जा रही है कि देश भर में एनआरसी तैयार करने से मुसलमान प्रभावित होंगे, क्योंकि जो गैर मुस्लिम एनआरसी में शामिल नहीं होंगे उन्हें सीएए से राहत मिल जाएगी, जबकि मुसलमानों को दस्तावेज पेश करके अपनी नागरिकता का सबूत देना होगा। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उनके बारे में उन्होंने पहले ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान कहती रही केंद्र में सरकार बनने पर सीएए को रद्द कर देगी और साथ ही एनआरसी पर उनकी नाराजगी जग जाहिर है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को भी लागू नहीं करने का वादा किया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र तो जारी कर दिया है, लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि टीएमसी ने जो मैनिफेस्टो में अपने वादे किए हैं और सीएए और एनआरसी को रद्द करने की बात कर रही है, क्या सच में
टीएमसी सीएए और एनआरसी को रद्दी की टोकरी में डाल सकती है? सबसे बड़ा यह सवाल है।